अगर कोई दरवाज़ा बरसों से बंद हो सकता है वो सिर्फ लकड़ी का बना ना हो, वो एक वक्त, एक आत्मा और एक श्राप को समेटे हुए हो। आज सुनिए अंतिम दरवाज़ा, एक सच्ची भावना से प्रेरित कहानी जहाँ तर्क की हार होती है और भक्ति की जीत। विवेक दिल्ली से लौटकर अपने गांव माधोपुर आया। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे पुश्तैनी हवेली संभालनी थी। हवेली बहुत पुरानी थी, लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी की दीवारें और बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़। दादी हमेशा कहती थी, उस हवेली में एक कमरा कभी मत खोलना, वह अब भी कैद है। विवेक हंसता था। दादी, ये सब अंधविश्वास है, अब 2025 है। एक रात बिजली चली गई, हवा तेज चलने लगी। विवेक टॉर्च लेकर नीचे गया तो देखा हवेली के सबसे पुराने कमरे का दरवाजा आधा खुला है। उत्सुकता में उसने पूरा दरवाजा खोल दिया। अंदर धूल, मिट्टी और एक पुराना शीशा था। मगर जैसे ही वो शीशे के सामने खड़ा हुआ, उसने अपने पीछे किसी को देखा। काला, लंबा, आंखों में लाल चमक। वो पलटा पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात 3 बजे दरवाजे खुद ब खुद खुलते, दीवारों पर नाखूनों के निशान। विवेक के सपनों में वही परछाई उसे पुकारती। तूने मुझे आजाद किया है, अब तेरा समय है। दादी ने साफ कहा, वो कमरा उस तांत्रिक का था जिसे तेरे दादा ने बंद करवाया था। उसने मरणासन्न अवस्था में खुद को हवेली में बांध लिया था। जब तक वो दरवाजा बंद था, गांव सुरक्षित था। विवेक अब अकेला रहने लगा। बाहर जाना छोड़ दिया, खाने में नमक तक भूल जाता। कभी कभी आधी रात को जोर जोर से संस्कृत में कुछ बड़बड़ाता। एक दिन पंडित शशिकांत आए और बोले, जो आत्मा अंदर है वो पिशाच बन चुकी है, वो खुद को काल में बांध चुका है। उसका अंत सिर्फ एक शक्ति कर सकती है, श्री राम का नाम। विवेक ने पंडित की बात पर हंसते हुए इनकार कर दिया। लेकिन उसी रात हवेली की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगी। पूरा गांव जाग गया। पीपल के पेड़ से चिल्लाहटें आने लगी, किसी और दुनिया की आवाजें। विवेक का शरीर हवा में उठा और जमीन पर गिरा। दादी दौड़ती हुई आई और कांपती आवाज में बोली, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। हवेली के चारों ओर एक रोशनी फैल गई। अचानक वो परछाई जो हवेली में घूम रही थी, चीखती हुई सिकुड़ने लगी और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। विवेक बेहोश था, लेकिन उसके माथे पर भगवान राम का नाम खुदा हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी ने अग्नि से लिखा हो। सुबह सूरज निकला। हवेली एकदम शांत थी। विवेक जब उठा तो सबसे पहला काम उसने किया, हवेली के उस दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया और ऊपर श्री राम का मंदिर बनवाया। आज भी अगर आप माधोपुर जाएं तो गांव के बीचों बीच एक छोटा मंदिर मिलेगा, जहां एक बोर्ड टंगा है, जहां अंधकार था वहां अब प्रकाश है। जय श्री राम।